हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, गुरु भगवान, सबको करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों वंदन है। अब हम कुछ कामना के ऊपर डिस्कस करेंगे। कामना कमी की निशानी है। जितनी हमारे मन में कामना होगी उतनी हम भगवान से दूर होंगे, और जितना हमारे मन में कामना कम होगी उतना हम भगवान के पास होंगे। अब कामना अपने सुख की भी हो सकती है, अपने वालों के सुख की भी हो सकती है। सबसे बड़ी कामना लेडीज़ के मन में होती है, घर में सब ठीक बना रहे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन तू असंसारी बन। क्या कहा? हे अर्जुन तू असंसारी बन। हर समय संसार की कामना मत कर, असंसारी बन। संसार का त्याग कर, मन से संसार का त्याग कर, समर्पण कर कि भगवान संसार आपका है, आप चला रहे हो, आप चलाओगे, मेरे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो समर्पण करें। कल का भी श्लोक था कि द्वंद्व मोह में हर इंसान फंसा हुआ है। द्वंद्व मोह, द्वंद्व मोह क्या है? राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूल, सुख और दुख, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये सब द्वंद्व मोह है। ये करूं या वो करूं, ये सही या वो गलत, सब द्वंद्व मोह है। इसी में आदमी फंसा रहता है। भगवान ने कहा जब मनुष्य द्वंद्व मोह से निकलकर मेरी ओर आता है तब उसको द्वंद्व मोह मिट गया तो वो भगवान की ओर चल पड़ेगा। कामना के ऊपर आते हैं। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। अब हम अपने लिए सुख चाहते हैं या दूसरों के लिए सुख चाहते हैं? दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने तो नाशवान सुख मिलेगा। मैं कपड़े खरीदूं, मैं घूमने जाऊं, मैं ये खरीद लूं, मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरा घर ठीक रहे, मेरा परिवार ठीक रहे, ये सब नाशवान सुख मिलेगा। तो चलिए ये तो हम सब कर सकते हैं। सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब भक्ति करें, सब भक्ति करें, सब एक अच्छे इंसान बने, सब एक अच्छे इंसान बने। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। गुरु भगवान के शुक्राने। अब ये हम कर सकते हैं, कई बार दिन में कर सकते हैं। तो अपने लिए सुख चाहने से विनाशी सुख मिलता है और सबके लिए सुख चाहने से अविनाशी सुख मिलता है। तो सबके लिए सुख चाहें। देखिए एक तो होता है मेंटल सुख चाहना। मेंटल क्या है ना, हमने कह दिया सबका भला हो, सबका भला हो, तो ये मेंटल हो गया। फिजिकल क्या है? कुछ देना। हमारे यहाँ जो सेवा करते हैं सबके लिए शुद्ध भाव भेजना, सब खुश रहें, सब स्वस्थ रहें, और हमारे मन में एक भी नेगेटिव थॉट किसी के लिए भी ना आए। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं। सब भगवान का रूप है। मन में एक बात पक्का कर लीजिए कि देयर इज़ नथिंग बट गॉड। भगवान के अलावा कुछ बना ही नहीं है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही बन गए हैं। तो क्या मैं भगवान के लिए गलत भाव रखूँगा? बताइए, भगवान के लिए गलत भाव रखेंगे? तो किसी के लिए भी बुरा भाव रखना नहीं है। कितना भी उल्टा चले, कोई उल्टा चल रहा है तो क्या करें? उसके लिए प्रे करें। उसके जैसा कल किसी ने मुझसे कहा कि हमारी बहू को तो डिप्रेशन रहता है, 10:30 बजे सो के उठती है, घर का कोई काम नहीं करती है और चिंता करती रहती है, परेशान होती रहती है, क्या करें? तो मैंने कहा उसके लिए प्रे करें, उसके लिए शुद्ध भाव रखिए कि वो बिल्कुल ठीक है।
जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनको कोई तो उनको प्रेम की ज़रूरत है ना। अब उन्हें दोष देते रहें, उन्हें कुछ कुछ कहते रहें, तो वो कुछ बेटर होंगे या और नीचे जाएंगे? और नीचे जाएंगे। हमारे सबके घरों में होते हैं कोई ना कोई अपने मन से चलने वाले। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। हर आदमी ये सोचता है मैं बहुत अच्छा हूँ, तो यही बुराई की जड़ है। अच्छाई का अभिमान ना करें। हम जैसे भी हैं गुरु के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, जैसे भी हैं भगवान ने हमें बनाया। तो अच्छाई का अभिमान बिल्कुल मत करिए। पहले बात तो जो भी अच्छाई है भगवान की दी हुई है, गुरु की दी हुई है, तो हम अभिमान कैसे कर सकते हैं? आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे उतनी बुराई पैदा होगी। आप अपनी अच्छाई का अभिमान जितना करोगे उतनी बुराई पैदा होगी। अच्छा देखिए, मैं घर में बहुत काम करती हूँ, दिन भर लगी रहती हूँ, और मेरी बहू नहीं करती इतना, और लोग नहीं करते, तो इससे बुराई क्या पैदा होगी? हाँ, दूसरे की बुराई देखेंगे तो बुराई हमारे अंदर आ जाएगी। तो ठीक है, सबकी अपनी, हमें शौक है काम करने का, हम करते हैं, उसे नहीं है शौक काम करने का। आपको भी, आप भी मत करो। आपको शौक, आप क्यों करते हो? आपको शौक है करने का, आपसे काम करे बिना रहा नहीं जाता। तो एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर। इसलिए अच्छे बनो पर अच्छाई का अभिमान मत करो। अच्छे बनो पर अच्छाई का अभिमान मत करो। अच्छाई का अभिमान करोगे तो बुराई आएगी। मैं तो इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं तो इतना काम करता हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ। कुछ अच्छे नहीं हैं। गुरु की कृपा से जितने भी अच्छे हैं गुरु की कृपा से हैं। सारे शुक्राने गुरु के हैं। गुरु को रीडायरेक्ट कर दीजिए, अम्मा जी को कर दीजिए, गुरु जी को कर दीजिए, भगवान को। अपने में कुछ मत मानिए, कोई अच्छाई मत मानिए अपने में। हिरण्यकश्यप में कोई कम तो वो शक्ति थी, रावण में कोई कम शक्ति थी? क्या था? इन लोग अच्छाई का अभिमान था, अपनी शक्ति का अभिमान था, राक्षस बन गए। तो इसलिए बिल्कुल गुरु कहते हैं बी नथिंग, कुछ मत बनो। जो जीरो हो जाता है वो हीरो हो जाता है। है ना? जो जीरो हो जाता है वो हीरो हो जाता है। वो दृष्टांत सुनाते हैं ना, 9 ने 8 को थप्पड़ मारा, तो 8 ने किसको मारा? 7 को। 7 ने किसको मारा? 6 को। 6 ने किसको मारा? 5 को। 5 ने किसको मारा? 4 को। 4 ने किसको मारा? 3 को। अब 3 ने किसको मारा? 2 को। अब 2 ने किसको मारा? 1 को। तो 1 बोला भैया मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो वो किसके पीछे जाके छुप गया? 0 के पीछे। अब वो कितना हो गया? 10। देखिए वो 0 था ना, 0। अगर आप 0 के आगे कोई भी नंबर लगाएंगे बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आप 0 बनेंगे तो आपको के आगे जो भी नंबर लगेगा आप बढ़ते ही जाएंगे। तो गुरु कहते हैं 0 हो जाओ, 0। कोई भी अच्छाई का अभिमान मत करो। क्या हूँ मैं? कुछ भी नहीं हूँ। अगर कभी कभी जैसे इधर एक्सरसाइज करने का शौक़ है तो कभी कभी सोचते हैं भगवान एक्सरसाइज करा देते हैं, एक नस खींच दें तो रह गई एक्सरसाइज। कभी कभी नस चढ़ जाती है पैर की तो हो गई एक्सरसाइज। चलते चलते पैर मुड़ जाए, हो गई वॉक। तो मैंने कहा लो भगवान दिखा रहे हैं कि दिमाग भी मैं ही चलाता हूँ, शरीर भी मैं ही चलाता हूँ, तुम्हारी मन बुद्धि सब कुछ मैं ही चलाता हूँ, पाचन तंत्र भी मैं ही चलाता हूँ। तुम हो क्या? अपने से हम पूछा हम है क्या? सारी शक्ति सारी सामर्थ भगवान की। हम वास्तव में कुछ नहीं है। तो अपनी अच्छाई का अभिमान त्याग कर दें। हम तो कुछ नहीं है, हम तो गुरु के बच्चे हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो 0 हैं, 0। बी नथिंग। व्हेन यू आर बी नथिंग यू आर एवरीथिंग। जब तक स्वार्थ और अभिमान है
तब तक किसी के साथ प्रेम नहीं हो सकता। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के साथ प्रेम नहीं हो सकता। स्वार्थ क्या है कि मेरा फायदा कैसे हो, मेरा फायदा कैसे हो। कुछ भी हम कर रहे हैं इसमें मेरा फायदा क्या है। तो गुरुजी कितना ज़्यादा बताते हैं, कहते हैं यू नॉट मी। गुरुजी ने बताया कि जब हम ये कुछ भी करते हैं तो हम सोचते हैं कि भैया इसमें मेरा फ़ायदा क्या है, मैं टाइम से जाऊंगा, मैं टाइम से पहुंचूं। ज़्यादातर लोगों की आदत होती है थोड़ा लेट पहुंचते। अगर लेट पहुंचेंगे तो उसको सुख मिलेगा या कि हमें सुख मिलेगा? जिसने बुलाया है उसे अच्छा लगेगा या हमें अच्छा लगेगा? हमें अच्छा लगेगा, हम अपने मन से चले। और अगर हम बिफोर टाइम पहुंच गए तो 2-3 मिनट पहले, तो उसे कितना अच्छा लगेगा। तो हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, भाई हम टाइम से चले, अब क्या करें, रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया तो हमारी क्या गलती है। तो हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। और अगर हम थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम दे देते तो हमारा क्या जाता। तो वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आवर सेल्व्स कि भाई मुझे किस में सुख आराम मिलेगा, मेरा फ़ायदा किस में है। येस और नो? येस इज़ वेरी स्लो। हम लोग ज़्यादातर अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, मुझे किस में फ़ायदा मिलेगा, मुझे किस में फ़ायदा मिलेगा। तो स्वार्थ है ये। और अभिमान, भाई मैं तो घर का बड़ा हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना होशियार हूँ, ये अभिमान है। तो कह रहे हैं जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। अब देखिए घर में सास और बहू की क्यों नहीं पटती है? सास को अभिमान होता है, स्वार्थ तो नहीं होता। स्वार्थ तो नहीं होता क्योंकि भाई किसी की बहू है। अगर वो कहते बेटा आपका ही घर है, बच्चा बन जाए, सास भी बच्चा बन जाए, तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से रहिए, दोनों मिल के रहिए, मिल के चलो, मिला कर चलो। ऐसे ही बेटे और फादर एंड सन की रिलेशनशिप है। फादर को होता है मैं बड़ा हूँ, अगर वो भी बेटे के लेवल पे आ जाए तो क्या दिक्कत है। हर एक रिलेशनशिप में स्वार्थ और अभिमान है, ईगो है, ईगो हर रिलेशनशिप में। और गुरु ने कहा कि लव इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन एवरी रिलेशनशिप। हर रिलेशनशिप में प्रेम चाहिए, प्रेम, स्वार्थ और अभिमान नहीं चाहिए। जब हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी तब हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, प्रत्युत भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी तो भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, भगवान की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। तो खास रुकावट क्या है परमात्मा प्राप्ति में? परमात्मा प्राप्ति में, प्रेम में, हमारे आनंद में खास रुकावट क्या है? मेरे मन की हो, मेरी चले। जितना ईगो, जितना मेरे मन की हो उतना दुख, है ना। जितनी ईगो, जितना मेरे मन की हो उतना दुख। किसी को मान सम्मान देना, किसी के आगे झुकना कितना मुश्किल है, या आसान है? हैं? मुश्किल है ना। और झुक गया तो झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सबको रटा पड़ा है। पर झुकने में कितनी दम लगती है। तो झुक जाए ना। जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है उसको कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी कहते हैं, रबड़ की गुड़िया बन जाओ, नायलॉन का मोजा बन जाओ, फोल्डिंग पलंग बन जाओ, फोल्डिंग कुर्सी बन जाओ, हर जगह फिट हो जाओगे। तो बी फ्लेक्सिबल। तो कह रहे हैं अगर आप संसार की कामना नहीं करेंगे तो भगवान के अब तो स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। संसार की कामना से पशुता और भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है।
संसार की कामना से पशुता का और भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है। संसार की कामना से क्या होता है? पशुता आती है। जितनी ज़्यादा कामना उतना हमारे अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट्स ज़्यादा होती जाएंगी, पशुता आती है। और भगवान की कामना से मनुष्यता का आरंभ होता है। और भगवान की कामना से क्या होता है? मनुष्य बनते हैं। मनुष्य मतलब मन का ईश्वर। तो बताइए पशु बनना है या मनुष्य बनना है? तो संसार की कामना से पशुता आती है। तो जितनी संसार की कामना होती है, देखिए छोटी छोटी कामना होती है, बड़ी बड़ी नहीं होती है। भाई मेरे मन की हो, मेरी चले, मेरे हिसाब से सब काम हो, ये कोई बड़ी कामना थोड़ी ना है। छोटी छोटी बातें हैं। छोटी बातों को भी हम छोड़ें, अपना भजन करें, भजन में मन लगाएं। मेरे मन की हो जाए इसी को कामना कहते हैं। मेरे मन की हो जाए इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। मेरे मन की हो जाए इसी को कामना कहते हैं। मेरे मन की हो जाए इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अब ये शिविर ऑर्गेनाइज हुआ है तो ये भी एक टीम वर्क है और गुरु का प्रेम है। अभी देखिए थर्सडे को सत्संग हुआ सुबह शाम, फिर कल फ्राइडे को सत्संग हुआ, अभी सैटरडे को पूरा दिन सत्संग होगा और फिर संडे को पूरे दिन सत्संग होगा। आसान है? आसान है? पर गुरु का कितना प्रेम है। हम सोचते हैं भाई मुझे कैसे सुख मिले, मुझे कैसे आराम मिले, हम यही सोचते रहते हैं। और गुरु क्या सोचते रहते हैं? सबको कैसे सुख मिले, सबकी उन्नति कैसे हो। तो जब सबकी उन्नति कैसे हो तो उसमें अपने सुख का त्याग करना पड़ता है ना। तो कह रहे मेरे मन की हो जाए, यही सब दुखों का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।